शाम के उलमा को एक दिन पहले इत्तला हुई। वो उलमा कसीरुल मशागिल, वो खुद ऐसे इल्म में और इल्मी रोब में, जिसको कहते हैं नाक पर मक्खी ना बैठने दे, एक अरबी रोब, एक अरबी मिजाज, और फिर उनकी अपनी मसरूफियत। एक दिन पहले मुल्क शाम की आम आवाम को ऐलान नहीं हुआ, डॉक्टर्स को, उलमा को, यूनिवर्सिटी के चांसलरों को बताया गया कि शेख अहमद रजा का पोता आ रहा है, जिसके डंके दौलतुल मकिया में बजे हैं। अब आप देखिए, जब ताजुश शरिया पहुंचे हैं तो हमारे इन बुजुर्गों ने इस बात को लिखा कि एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने ये दरखास्त दी थी कि एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो एक ऐसा लाउंज प्राइवेट दिया जाए कि जिसमें हजरत के कुछ मेहमान वगैरह तो वो आए। वहीं से उलमान की चाहत इतनी थी। सरकार ताजुश शरिया इल्म का मरकज दमिश्क में जब पहुंचे, वहां पर जुब्बे की कदर नहीं, वहां इल्म की कदर है। हम लोग हल्के दौर के अंदर रहते हैं, हल्के इलाकों में, जहां शायद पगड़ी दस्तार और सिर्फ बैनरों की वजह से लोग पहचाने जाएं। आज अरब के अंदर मिस्र चले जाएं, इराक चले जाएं, शाम चले जाएं, वो बड़े बड़े उलमा जिन्होंने बुखारी की कई जिल्दों पर शुरुआत लिखी है, वो ऐसे आपको रोड पर फिरते हुए नजर आएंगे। लेकिन वहां कदर किसकी है? आप कोई भी बड़े फन्ने खान हो या मिस्रियों की टोपी पहन के झूठा शेखुल इस्लाम बन जाओ, इससे कुछ भी नहीं होता। वो इल्मी मुज़ाकरा करते हैं, इल्मी मुज़ाकरा करते हैं, वो इल्म दोस्त हैं, कबूल करते हैं। लेकिन ताजुश शरिया, ये आखिरी चंद बातें मैं अर्ज कर रहा हूं आज के दर्स की, और ये रिकॉर्ड की सबसे कीमती बात मैं आपके सामने डिलीवर कर रहा हूं कि ताजुश शरिया को खुदा ने कैसा इल्म फजल अता फरमाया था। जब आप 2009 में दिमश्क पहुंचे तो शाम ये उलमा, जो मुल्क के वजीर आजम के लिए प्राइवेट लाउन होता है, उसका इंतखाब खुद उन्होंने अपनी मर्जी से किया। ताजुश शरिया, मुल्क के शाम के हालात कैसे, ताजुश शरिया पहुंचे तो देखने वालों ने कहा कि एयरपोर्ट नहीं लगता था, जलसा ताजुश शरिया लगता था। हद निगाह तक बड़े बड़े उलमा, फाजिलीन, मुदर्रिसीन, मुल्क के शाम की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के चांसलर्स, डॉक्टर्स, PhD डॉक्टर्स, बड़े बड़े मराकिज के खतीब और इमाम, उनका एक समंदर था। और याद ताजा हो गई वही जब इमाम अहमद रजा मक्का पहुंचे थे। दिमश्क जब इमाम हजरत ताजुश शरिया पहुंचे तो पूरा एयरपोर्ट कचाकच उलमा और इन शयूख से भरा हुआ था जो हजरत ताजुश शरिया के इस्तेकबाल के लिए आए, और नारे यही थे, मरहबा मरहबा मरहबा। कोई उलमा, मुफस्सिर, मुहद्दिस, और जो खुद अपनी जगह पर एक मकतब और इदारा है, ये ताजुश शरिया की ज़ियारत के लिए पहुंचे। ताजुश शरिया के पास तकरीबन कहा जाता है उस नशिस्त के अंदर 114 के करीब उस पूरे मुल्क के शाम की यूनिवर्सिटियों के चांसलर, डॉक्टर्स, वकला, खतीब, इमाम और अपने मकतब के जो इमाम है वो 114 के करीब वो जय्यद अफराद मौजूद थे। ताजुश शरिया कैसे मुस्तगनी आप जानते हैं, आपने किसी को दावत नहीं, लेकिन लोगों के दिल खींचे जा रहे हैं उनकी अजमतो शान व करामत की तरफ। दिमश्क एयरपोर्ट का मैंने जिक्र किया। एयरपोर्ट से आप मकाम ज़ैनबिया तशरीफ लाए। सरकार मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह तआला की शहजादी, बोलिए रदी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन की बहन और सैयदा ज़हरा पाक सलावतुल्लाह अलैहा बिहा व अला बालिहा की लख्त जिगर सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा, जिन्होंने यजीद के दरबार में यजीद के दांत खट्टे किए, आपका मज़ार मुक़द्दस ज़ैनबिया के मकाम पर मौजूद है। ये उलमा फरमाते हैं कि ज़ैनबिया के मकाम ज़ैनबिया में आप गए और वहां पर साइड में एक फार्म हाउस का इंतजाम था जिसमें सरकार ताजुश शरिया का वो मस्कन बना और वो उलमा से भरा हुआ था। फरमाते हैं कि जनाब, ये उलमा जिक्र करते हैं कि मजमा अल फतह अल इस्लामी, इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया से जितने उलमा PhD करने जाते हैं वो इस यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और ये पूरी दुनिया सुन रही है, ये पूरी दुनिया सुन रही है। मैं बात आपसे कर रहा हूं, और ये नहीं है कि हॉल के अंदर बात हो रही है, नेट पर पूरी दुनिया में जा रही है। मुल्क के शाम की यूनिवर्सिटियों में टॉप की यूनिवर्सिटी मजमा अल फतह इस्लामी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के उलमा PhD करने जाते हैं, उस यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल मुफ्ती दिमश्क ने फोन किया हमारे उस दोस्त को कि जिनसे मिलना मुहाल है, और पूछा कि हजरत कब तशरीफ लाएंगे। नमाज जुमे के दिन हजरत दिमश्क पहुंचे थे।
जुमे के बाद मुल्क के शाम को नहीं मिलते, क्योंकि जुमा पढ़ने के बाद वो अपनी फैमिली को टाइम देते, मोबाइल बंद होता है, एक दिन छुट्टी का होता है। लेकिन ताजुश शरिया की आने की खुशी दिमश्क के अरब उलमा को इतनी थी कि हमारे उलमा फजीलतुल शेख अल्लामा अबुल कासिम साहब मद्दजिल्लहु और हमारे भाई फजीलतुल शेख आमिर अखलाक शामी साहब से फोन पर तांता था उलमा का, वो जो अपने वक्त के यूनिवर्सिटियों के चांसलर डॉक्टर्स, जिस तरह मैंने बताया आपको मजमा अल फताह अल इस्लामी इंटरनेशनल के जो मोहतमिम हैं और दिमश्क के मुफ्ती और वजारत औकाफ के नायब मुफ्ती, वो उनको फोन करके पूछ रहे हजरत कहाँ ठहरे हैं। तो जब बताया गया कि हजरत ज़ैनबिया में ठहरे हैं, तो जब वो आए, मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, वक्त मुख्तसर है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये पूरा एक सफरनामा है। जब हजरत से मिलने आए तो हजरत जिस यार्ड में तशरीफ फरमा थे उस फार्म हाउस के अंदर, तो दरवाजा सामने था और सामने हजरत की कुर्सी लगी थी। ये उलमा कहते हैं कि शेख डॉक्टर अब्दुल फताह जो मजमा अल फताह अल इस्लामी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के मोहतमिम, जब वो आए तो सारे उलमा को, उनका मर्तबा मुल्क के शाम में बहुत बड़ा है, सारे उलमा उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। कहते हैं हमारे दोस्त कहते हैं कि हम उनको देख रहे थे, लोग इनसे हाथ मिला रहे, उलमा हाथ चूम रहे हैं और उनका चेहरा ताजुश शरिया के चेहरे, उनकी निगाहें हुजूर ताजुश शरिया के चेहरे। ये दोस्त कहते हैं कि हम हैरान थे, ताजुश शरिया जहां पर तशरीफ फरमा थे, ये जरा तवज्जो सुनिए, जिस कुर्सी पर बैठे हुए थे तो जमीन जो थी वो टूटी हुई थी, वहां कालीन नहीं बिठा था। अल्लाह अकबर, हमारे उलमा जो शाम से पढ़ कर आए हैं वो मेरी बातों पर उनके आंसू छलक रहे होंगे कि ये इल्म के ऐसे आफ्ताब अब्दुल फताह अल बज़म जब ये आए, उनका लिबास एक वकार आलिमाना होता है? तो कहते हैं वो आए और खुदरीली जमीन पर घुटनों के बल बैठे और उन्होंने